हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप सभी। और आज जो है बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी के माइंड में रहता है कि आखिरकार डिफेंस एग्जाम्स में कंपटीशन है कितना। तो चलिए आज वही डिस्कस कर लेते हैं कि कितना कंपटीशन है। कुल मिला के अगर हम बात करें तो एक सीट के लिए, ठीक है, जब हम बात करेंगे तो एक सीट के लिए आप कितने लोग जो है वो compete कर रहे होते हैं आपस में, वो हम आज समझने वाले हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा और मैं बाकी चीजें भी बताऊंगा जो आपके माइंड में अक्सर जो है वो चलता रहता है, वो सारी चीजें आपको पता लगने वाली हैं। आई होप मैं आपने मेरा कल वाला सेशन जरूर देखा होगा जिसमें मैंने बताया था व्हाई शुड यू ज्वाइन डिफेंस फोर्सेस। उसमें मैंने आपको 10 रीजन दिए थे, जिसको आपने अगर देखा होगा तो आज वाला सेशन जो है वो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस फील कराएगा। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, नहीं देखा है तो दोबारा देख लेना। तो वेलकम यू ऑल, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कि किस तरह से कंपटीशन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैंने एग्जाम कौन से कंसिडर करे हैं। CDS हो गया, एफकेट हो गया, ये तो आपके पास है ही। CG कैट होता है आपके पास रिटर्न एग्जाम की बात करें। और मैंने CAPF भी कंसिडर करा है। हाविवर वहाँ से आप BSF ITBP, ठीक है, इन एग्जाम्स में जाओगे, CISF में जाओगे, ठीक है, SSB है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम उसको भी यहीं कंसिडर कर लेते हैं कि चलो आपका जो ड्रीम है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी फुलफिल होगा, तो वो भी हम बात कर लेते हैं। तो एफकेट, CDS, CAPF, CG कैट मैंने क्यों रखा है, क्योंकि जो बच्चे इन एग्जाम्स को फिल करते हैं वो लगभग कॉमन बच्चे होते हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि किसी का मार्क्स जो है वो 60% नहीं है तो वो एफकेट नहीं दे रहा है, अदरवाइज मैक्सिमम जो कैंडिडेट हैं वो ये सारे एग्जाम फिल करते हैं। तो वही चीजें ध्यान में रखते हैं और समझते हैं कि किस तरह से चीजें हैं। यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे मैथ्स की इंपॉर्टेंट, में आपको यहाँ पे मैथ्स की कितनी इंपॉर्टेंस है वो आपको पता चल रहा होगा। तो मैथ्स आपने बहुत अच्छे से करना है और वो आपको मैं अनअकैडमी प्लस पे करवा रहा हूँ। चलिए, सो फिलहाल अगर हम बात करें तो हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाता है। देखो, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं जो बहुत जरूरी है आपको ये समझना। अगर आप जो है वो सिर्फ एक जॉब चाहते हैं, आपको ये है इस टाइम पे कि आपको एक जॉब चाहिए, ठीक है, उस चीज के लिए आप देख रहे हैं, तो बाकी सारे काफी सारे एग्जाम है जहां पे कंपटीशन जो है वो इतना नहीं है। आपको लग रहा होगा कि बैंकिंग में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, SSC में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, ठीक है, डिफेंस के कंपैरिजन में, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप डिफेंस एग्जाम को बाकी एग्जाम से कंपेयर करेंगे तो डिफेंस एग्जाम में ज्यादा कंपटीशन है। पहली चीज तो ये क्लियर कर लेनी है। तो डिफेंस एग्जाम्स में आप इसलिए नहीं जा रहे हो कि आपको जस्ट एक जॉब चाहिए। डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी आप इसलिए कर रहे हो बिकॉज आपका वो जुनून है, ठीक है, आपके लिए वो एक सपना है कि आपने वो वर्दी पहननी है और आपने नेशन को सर्व करना है, तो वो आपने ठान रखा है। क्योंकि जस्ट अगर जॉब की बात है तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक सिंपल आइडिया दूं अगर मैं, तो SSC में अगर मैं ऑन एन एवरेज 7,000 पोस्ट भी मान दो, पहले 20-20 हजार भी आती थी, अभी लास्ट टाइम वाली 7,000 पोस्ट भी है, 50 लाख लोग भी अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम डिफेंस में बात करते हैं, सिर्फ CDS का एग्जांपल लेते हैं, तो CDS में आपको 350 जो है वो पोस्ट मिल रही है और आपके पास नंबर ऑफ कैंडिडेट 10 लाख है। तो आप खुद ही कंपेयर कर लेना कि कहां पे ज्यादा कंपटीशन है। पोस्ट पर जो एप्लीकेंट है वो जब आप कंपेयर करोगे CDS में ज्यादा निकलेंगे। तो पहली चीज तो अपने माइंड में ये चीज क्लियर कर लेना कि आप डिफेंस एग्जाम की तैयारी इसलिए नहीं कर रहे हो कि आपको सिर्फ जॉब चाहिए, आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपका वो सपना है और आपने वो चीज जो है वो सोच रखी है माइंड में, अपने माइंड में आपका विजन क्लियर है कि क्यों कर रहे हैं आप ये चीजें। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, आपने वो डिसाइड करा होगा। अब देखो यहाँ पे ना सिंपल सी बात है, मैं ये मान के चल रहा हूँ, वैसे 10 लाख बच्चे भी टोटल नहीं होते, 8 लाख के अराउंड जो है वो 7-8 लाख CDS होता है, 4-5 लाख बच्चे जो है वो एफकट देते हैं और उसी तरह से CAPF देते हैं। CAPF थोड़े अगेन ज्यादा रहते हैं एफकट से भी, बट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 10 लाख ऐसे बच्चे हैं जो कॉमन है, ठीक है, या तो वो तीनों चारों एग्जाम दे रहे हैं, एफकट, CDS, CAPF, CG कैट, या फिर वो उनमें से कोई तो एग्जाम दे रहे हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 10 लाख बच्चा तो ऐसा है। अब उस 10 लाख बच्चे में, अब देखो ये अगेन समटाइम ऐसा होता है कि आप पेज पे देखते हो, आपको लगता है कि ठीक है इस तरह से है, बहुत आसान हो गया कंपटीशन, बट जो मैं कंपटीशन आपको रियली में जेन्युइन कंपटीशन बताऊंगा वो फिर होगा कंपटीशन। तो इसमें से आप पहली चीज तो ये मान लो कि 5 लाख बच्चे तो आप यहां से ना सीधे ही अलग कर दो। 5 लाख बच्चे जो है वो आप अलग कर दो। ये 5 लाख बच्चे वो हैं जिन्होंने ऐसे ही भर दिया एग्जाम, ठीक है। बहुत सारे बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा जिस भी एग्जाम सेंटर में आप बैठे होते हैं बहुत सारे बच्चे एब्सेंट होते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो आए तो हैं लेकिन आपसे वो एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर पूछेंगे कि इस पेपर में मैथ्स भी आता है, इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, तो उनके ऐसे डाउट होते हैं। तो वहीं से हमें ये क्लियर हो जाता है कि वो बच्चा कंपीट तो नहीं कर रहा है, क्योंकि जो कंपीट कर रहा है वो फुली प्रिपेयर्ड होकर आ रखा होगा।
तो 10 लाख बच्चों में से 5 लाख बच्चे तो वैसे ही चले गए। 5 लाख बच्चे बचे जिन्होंने डिफेंस एग्जाम की पेपर इसलिए भरा है क्योंकि वो उसको करना चाह रहे थे। ठीक है, वो इसलिए भरा है क्योंकि वो उसको करना चाह रहे हैं, बस इतनी सी बात समझ लो। उस 5 लाख बच्चे में से भी सीधा हाफ हाफ कर लो। अब इसमें से 2.5 लाख, देखो 5 लाख तो ऐसा बच्चा था जिन्होंने भर दिया है पेपर, लेकिन उसके बाद उन्होंने तैयारी नहीं करी उस चीज की। वो तैयारी किसी और एग्जाम की कर रहे हैं, या फिर कर भी रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने तैयारी नहीं करी है। 5 लाख बच्चे जिन्होंने तैयारी करनी है, सोचा है कि तैयारी करनी है, उसमें से मैं 2 कैटेगरी बना रहा हूं। 2.5 लाख की 2 कैटेगरी है। ठीक है, अब देखो गिन के तो मैं आया नहीं हूं कि अकेले के लिए बच्चे को गिना कि अच्छा आपने प्रिपेयर करा, नहीं करा, चलो इस कैटेगरी में रखता हूं। मैं एक आइडिया बता रहा हूं, और वो आइडिया डेफिनेटली वो सही है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा ऐसा कुछ तुक्का लगा रहा हूं मैं, वो रियलिटी है। और नॉट ओनली डिफेंस एग्जाम, किसी भी एग्जाम में यही रियलिटी होती है। तो ये 2.5 लाख बच्चा जो है, अब ये वाला 2.5 लाख बच्चा मैं यहां से हटा रहा हूं। क्यों हटा रहा हूं? क्योंकि ये 2.5 लाख बच्चा ऐसा है, इन्होंने बहुत सारे सपने भी देखे हैं, इन्होंने अच्छे से फॉर्म भी फिल करा, इनका विजन भी क्लियर था, लेकिन उन्होंने तैयारी नहीं करी है। ठीक है, या इन्होंने स्टार्ट करा, 10 दिन तैयारी करी, फिर उसके आगे करी ही नहीं है, मतलब वो उस लेवल पे उन्होंने तैयारी करी ही नहीं है, बस ये समझ लो। अब आते हैं ये 2.5 लाख, इसमें से आप ये मान के चलो कि लगभग लगभग 1.25 लाख बच्चा अलग कर दो, 1.25 लाख बच्चा जो है वो अलग कर दो। ये जो 1.25 लाख बच्चा है, 1,25,000 बच्चे हैं, ये ऐसे हैं इन्होंने तैयारी भी करी है। ठीक है, ये कर रहे हैं तैयारी, अच्छे से कर रहे हैं तैयारी, लेकिन सही डायरेक्शन में तैयारी नहीं कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये सही से एक्चुअली में सीडीएस की नीड के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हैं। ये बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे इसमें से जो तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसी कोचिंग में फंस चुके हैं जहां पे तैयारी तो हो रही है बैंकिंग की, लेकिन उनको भी बिठा लिया कि आप भी आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी पता लग जाएगा, बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हो रखा होगा। ठीक है, वो बैंकिंग के कोचिंग में जाके डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, और बाद में पता चल रहा है कि हम तो सिंप्लीफिकेशन करते रह गए, सिंप्लीफिकेशन का तो क्वेश्चन ही नहीं आना था, हमारे पास तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आने थे। ठीक है, सो बेसिकली एग्जाम डिफरेंस रहता है, तो वो भी थोड़ा समझना पड़ेगा। तो ये इतने सारे बच्चे जरूर ऐसे होंगे, उनके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, या तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने गलत डायरेक्शन में प्रिपेयर करना शुरू कर, प्रिपेयर करा उन्होंने बट सही डायरेक्शन में नहीं करा, गलत डायरेक्शन में प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे फंस जाते हैं कहीं ना कहीं। आपके लिए बहुत जरूरी होता है, चाहे आप ऑफलाइन ज्वाइन करो, ऑनलाइन ज्वाइन करो, सेल्फ स्टडी करो, आप एक बार स्ट्रेटजी देखो, सिलेबस देखो, पीवाईक्यू देखो, एंड अपना एक प्रॉपर जो है वो शेड्यूल बनाओ, एंड उसके अकॉर्डिंग आगे चलो, तब आप सही से चीजें जो है वो क्लियर कर सकते हो। तो अब अगर आप देखेंगे, सिर्फ आपके पास 1,25,000 बच्चा है जो सही से बोल सकते हैं कि तैयारी कर रहा है, वो डेडिकेटली तैयारी कर रहे हैं। अब देखो इसके आगे वाली जो बात है वो शायद किसी को जो है वो चुभ सकती है, किसी को कुछ लग सकता है, लेकिन मैं यहां पे भी आपको सिंपली क्लियर कर दूं। ठीक है, अब ये लगभग लगभग जो है वो 62,000 बच्चा जो है वो 62,500 बच्चा जो है, और 62,500 बच्चा है। अब ये भी मैं यहां पे भी मैं हाफ हाफ क्रिएट कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? 62,500 बच्चों में से भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने तैयारी बहुत अच्छी करी है, लेकिन एग्जाम के नजदीक जाके उनका मनोबल ही टूट गया, या फिर वो बोर हो चुके हैं, अब उनका मन नहीं लग रहा है, कुछ तो दिक्कत हो रही है। जैसे लास्ट टाइम पे होता है ना कुछ बच्चों के साथ कि अब मन ही नहीं कर रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही है, तो वो फिर ऐसी जगह पे आ जाते हैं कि वो कट ऑफ या तो क्लियर कर पाएंगे या फिर 1-2 नंबर पीछे रह जाएंगे। देखो अगर मान लो सीडीएस में अगर मान लो 130 की कट ऑफ जाए आईएमए की, तो इसका मतलब है 130 से आसपास 129, 128, 127 इस रेंज में बहुत सारे बच्चे हैं। तो ये 62,500 बच्चे जो हैं, ये उस तरह के बच्चे हैं जो बेसिकली उस रेंज तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, उनका खुद का मोराल उतना नहीं है, बीच में डिमोटिवेट, तैयारी अच्छे से कर रहे हैं बट आगे चल के फिर डिमोटिवेट हो रहे हैं, आगे चल के उनका मन नहीं लग रहा पढ़ाई में। ठीक है, ये सारी चीजें, या फिर उन्होंने मॉक टेस्ट सही से नहीं लगाया, प्रैक्टिस नहीं करी है, तो उनको हम उस लेवल तक मान ही नहीं रहे हैं। मतलब अगर 130 की कट ऑफ जा रही है तो हम ये मान रहे हैं कि बच्चे 120 वाले हैं, ये 130 वाले है ही नहीं। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि बच्चे के बेसिक उतने क्लियर है ही नहीं, कि उस बच्चे ने सोचा तो है कि मैं 5 महीने में क्लियर कर लूंगा, बट उसके अंदर उतना कैलिबर, अगेन देखो ये भी आपको समझना पड़ेगा, मेहनत तो लगेगी। किसी बच्चे ने स्कूल टाइम में मेहनत करी है, अब वो कम मेहनत भी करेगा, वो आगे निकल जाएगा। किसी बच्चे ने स्कूल टाइम में बिल्कुल मेहनत नहीं करी है पढ़ाई में, अब उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें आपको समझनी होंगी।
तो इसमें से भी हाफ बच्चे ऐसे हैं जो उस लेवल पे नहीं है, तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, बट ड्यू टू सम रीजन वो उस लेवल पे पहुंचेंगे ही नहीं कि मैं उनको कंपटीशन में गिनूं। वो 120 वाले हैं, वो 130 वाले बच्चे ही नहीं है। एफकेड में वो 140 वाले, वो 160 वाले बच्चे ही नहीं है। अब सिर्फ ये बच्चे हैं 62,500 जो आपकी कट ऑफ डिसाइड करते हैं, ठीक है। मतलब ये 62,500 बच्चे ऐसे हैं जिसमें से सीडीएस में 7-8 हजार बच्चा पास होना है। अब उस 7-8 हजार बच्चे में आप ये मान के चलो कि इसमें से इन 62,500 बच्चों के साथ आपका रियल कंपटीशन आता है, वाकई में आपको इनके साथ कंपीट करना है, इस लेवल पे जाना है, क्योंकि इनमें से मैक्सिमम अगर 130 की कट ऑफ जाएगी, अगर 130 की कट ऑफ जाएगी, इसमें से बहुत बच्चे होंगे जो 129 पे होंगे, 128 पे होंगे। आपको वो 130 का बैरियर अगर क्रॉस करना है तो ये आपका कंपटीशन है, इनसे आगे निकलना है। अब लास्ट में वो कंपटीशन छोटा दिख रहा है कि लगभग लगभग जो है वो आप 9-10 बच्चों के साथ कंपीट कर रहे हो, 9-10 बच्चों में से एक बच्चा रिटर्न में सेलेक्ट हो रहा है, फिर आगे एसएसबी आएगा, वो अगेन और ज्यादा नैरो डाउन हो जाता है। लेकिन अभी रिटर्न के टाइम पे आप ये मान के चलो कि अगर आप सच में प्रिपेयर कर रहे हो, सही से प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपके जैसे 10 बच्चे और बैठे हैं जो उसी लेवल से प्रिपेयर कर रहे हैं, और आपको उनको पीछे करना पड़ेगा। अब उनको पीछे करने का ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप घर में जाके उनकी लाइट बंद कर देंगे कि वो पढ़ाई ना कर सके, ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता। पीछे कर देने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि उसकी टांग खींचनी है, वो नहीं हो सकता। वो आपको खुद आगे जाना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपने अंदर वो चीजें लेके आनी पड़ेंगी कि आप उनसे आगे कैसे निकलोगे, उनसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। सो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, और इन बच्चों में अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे आप आगे डेफिनेटली निकलोगे, ठीक है। बाकी अगेन अगर आप सही मायने में जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यही चीज अगर मैं एसएससी वगैरह में कंपेयर करूं तो एसएससी में यहाँ पे देखो, अगर 10 लाख बच्चा है, रिटर्न में अगर मान लो कि 7,000 बच्चा, और फाइनल क्वालिफिकेशन में 250-300 होते नहीं है, उसमें रिपीट होते हैं। आईएमए वाले बच्चे आईएनए में भी शो हो रहा है, ओटीए में भी शो हो रहा है, तो वो उतने बच्चे होते नहीं है, वो 200 के आसपास बच्चे सिलेक्ट होते हैं। और अगर 200 के आसपास बच्चा सिलेक्ट हो रहा है तो आप रेशो देख लो, 200:10,000 है, जबकि वहां 7,000 बच्चा फाइनली सिलेक्ट हो रहा है, तो 7,000 चलो 50 लाख भी है, 50 लाख भी नहीं होता वैसे, बट 50 लाख मान लो, तो वहां पे रेशो इतना नहीं आ रहा है। यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है वो आप बोल सकते हैं कि कंपटीशन है। तो अगर आपको जस्ट जॉब चाहिए, एसएससी, बैंकिंग, वहां पे भी कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन है, बट वहां पे हाईयर चांसेस, प्रोबेबिलिटी हाईयर है कि अगर आप अच्छी मेहनत कर रहे हो तो ज्यादा चांसेस है। यहां जब आप डिफेंस एग्जाम में जा रहे हो तो आपको उतना ज्यादा तपना पड़ेगा, ये समझ लेना है। बाकी अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपको बहुत ही सही डायरेक्शन में तैयारी करनी है, आपको प्रॉपर एक्सपर्ट से जो है वो पढ़ाई करनी है, सो दैट आपको सिर्फ पढ़ाई करनी हो, आपको ये ना सोचना पड़े कि ये जो मैं पढ़ रहा हूं ये एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, वो नहीं सोचना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें अगर आप चाहते हैं, हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। अप टू 60% का ऑफ जो है वो आपको मिल रहा है एफकेट सीडीएस सीएपीएफ सब्सक्रिप्शन पे। सफलता बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है आज से ही, ठीक है। आप कभी भी ज्वाइन करो, पिछले सेशन आपको रिकॉर्डेड, अगले आप लाइव कर सकते हैं, और जब तक आप सब्सक्रिप्शन लोगे तब तक आप सारे क्लासेस देख सकते हैं। इस टाइम अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन 3,000 और 2 साल का 4,000 में मिल जाएगा। कंप्लीट फैकल्टी आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका पूरा सिलेबस कवर होना है, और करियर स्टडी लाइव अगर आप कोड यूज कर लोगे तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे से कवर होना है, और साथ में आपको डिस्काउंट मिलेंगे, वो तो मिलेंगे ही, मतलब सिलेबस तो किसी और का भी कोड यूज करोगे तब भी होगा, बट डिस्काउंट आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो करियर स्टडी लाइव कोड यूज कर लेना है, कमेंट सेक्शन में लिंक होगा, वहां से ज्वाइन करिए, ठीक है। आप हमें फॉलो करिए फ्री क्लासेस में, प्लस क्लासेस में, जैसे आप तैयारी करना चाहते हैं। और फिलहाल जो है यही सारी चीजें हैं, तो फिलहाल मेरी तरफ से सभी को थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले किसी इसी तरह के बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन में। तो सभी को मेरी तरफ से थैंक यू। सो स्टे सेफ, कीप प्रिपेयरिंग, हैव अ नाइस इवनिंग एंड जय हिंद।